चलिए आज गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया बाल कांड का यह धनुष भंग जो लिया गया है, इस धनुष भंग का दूसरा दोहा आज देखते हैं। द्वितीय दोहे में उन्होंने क्या दर्शाया है। पहले दोहे में आपको याद है कि स्वयंवर लगा हुआ था, उसमें श्री रामचंद्र जी जब उठते हैं उसका वर्णन उसमें किया गया है। दूसरा दोहा है, दूसरे दोहे में दिया गया है कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। जब श्री रामचंद्र जी उठते हैं, चलते हैं, धनुष को तोड़ने के लिए धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो सीता जी की माता का चिंता बढ़ जाता है। सीता जी की माँ देखती हैं और राम ही प्रेम समेत लखी। राम ही प्रेम, राम के प्रेम को यानी श्री रामचंद्र जी की प्रेम के समेत मतलब के साथ सीता जी के देखकर, सीता जी और राम के प्रेम को देखकर लखी यानी देखकर सखिन समीप बुलाई, अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि सीता जी की माता देखती कि अत्यंत कोमल वाले, अत्यंत कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हैं। सीता जी की भी माँ चाह रही हैं कि श्री रामचंद्र जी की शादी या सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ हो जाए, लेकिन वो वात्सल्य प्रेम में आ जाती हैं और वात्सल्य प्रेम में आकर अपने सखियों को पास में बुलाती हैं और बुलाकर कहती हैं सीता मातु, सीता जी की माँ स्नेह बस प्रेम बस बचन कही बिलखाई। बिलखा कर, बिलखा का मतलब विलाप करके दुखी मन से होते हुए अपनी सखियों से कह रही हैं। उसी का वर्णन है इसमें। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देखी न हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। हे सखी, सब सभी लोग, कौतुक मतलब आश्चर्य से, देखी न हारे देखने वाले हैं। हे सखियों, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब आश्चर्यपूर्वक केवल देखने वाले हैं। कौन? जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो लोग हमारे हित कहाने वाले हैं। हित का मतलब हितैषी, हमारे सुख दुख में जो काम आने वाले हैं। ये जो मंत्री बैठे हुए हैं, ये सचिव जो बैठे हुए हैं, जो हम लोग के सुख दुख में साथ आने वाले हैं, हितैषी हम लोग के कहाने वाले हैं, वो सब भी केवल आश्चर्यपूर्वक देखने वाले हैं। और देख केवल रहे हैं। कोऊ न बुझाई कही गुरु पाई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुझाई का मतलब समझाकर, कोई समझाकर कहने वाला नहीं है। गुरु पाही यानी गुरु विश्वामित्र से, गुरु विश्वामित्र से कोई जाकर कुछ कहने वाला नहीं है। गुरु से कोई कुछ जाके ये नहीं कह रहा है कि ये बालक हट असी हठ भली नहीं, ये बालक, इस बालक की अर्थात श्री रामचंद्र जी की, ये बालक की अर्थात श्री रामचंद्र जी की असी हठ भली नहीं, ऐसी हठ अच्छी नहीं है। ऐसी हठ अच्छी नहीं है कि वह धनुष तोड़ने के लिए तैयार हो गया और विश्वामित्र को भी ज्ञान नहीं है। विश्वामित्र भी तुरंत आज्ञा दे देते हैं कि जाओ तुम धनुष तोड़ के आओ। लग रहा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं, जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाने वाला नहीं है। और कोई ये समझाने वाला नहीं कि इस बालक की यह हठ है, इस हठ पे आपको आज्ञा देनी नहीं चाहिए, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। आगे कह रही हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा। कह रही है कि देखो रावण इतना बड़ा विशाल, इतना बड़ा योद्धा बैठा हुआ है। बाण, बाण का मतलब बाणासुर, और बाणासुर इतना बड़ा योद्धा बैठा हुआ है, छुआ नहीं चापा। चापा का मतलब धनुष। इस धनुष की कठोरता को देखते हुए उसे छू नहीं सके, मतलब हिला भी नहीं सके, और यह बालक को उन्होंने आज्ञा दे दिया तोड़ने के लिए। रावण और बाणासुर जैसे वीर इस धनुष को नहीं हिला सके। हारे सकल भूप करी दापा। हारे सकल, सारे सकल यानी संपूर्ण जितने भी लोग यहाँ हैं, सकल भूप करिदापा, इस धनुष की कठोरता से बड़े बड़े योद्धा हार चुके हैं। विश्वामित्र इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कठोरता के कारण
कह रहे हैं कि इस कठोरता इतनी, वो वजन है, इस धनुष में इतना वजन है कि रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धाओं ने इसे हिला नहीं सका। उनके धनुष तोड़ने का क्या हो गया, हारे सकल भूप करि दापा, सारे राजाओं का घमंड टूट चुका है। सारे, दापा का मतलब होता है घमंड या दर्प, जिसको कह लें, घमंड ही कहें तो सबसे अच्छा है। सारे राजाओं का घमंड समाप्त हो चुका है। सो धनुराज कुंवर कर देहि, और यह धनुष, यह कितनी कठोर धनुष है, और यह धनुष राजकुंवर कर देहि, इस राजकुमार के हाथों में दी जा रही है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे लोग नहीं हिला सके, उस धनुष को इस कोमल शरीर वाले बालक को अर्थात राजकुमार के हाथों में क्यों दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बार मराल की मंदर ले ही, ऐसा लग रहा है जैसे बाल मराल, मंदराचल पर्वत, मराल मतलब कहा गया मंदराचल पर्वत, इस बालक मराल की मंदर ले ही। मंदर मतलब होता है मंदराचल यानी पहाड़, और मराल मतलब होता है हंस, और बाल मराल मतलब हंस का बच्चा। बाल मराल यानी हंस का बच्चा। ऐसा लग रहा है जैसे हंस के बच्चे के हाथ में मंदराचल पर्वत पहाड़ दे दिया गया है उठाने के लिए। बताइए इसे यह कैसे उठा सकता है। इसे उठाने में यह अक्षम है। यह गुरु विश्वामित्र को समझ में नहीं आ रहा है और कोई उन्हें समझाने वाला भी नहीं है। आगे सीता जी की माता जी कह रहे हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी। ऐसा लग रहा है कि भूप सयानप, भूप मतलब राजा की भी, किनको, राजा इनको राजा जनक को, सीता जी के पिता को उलाहना देते हुए सीता जी की माता कह रही हैं, भाई किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन राजा के सयानप, सयानप का मतलब समझदारी, ऐसा लग रहा है कि राजा की भी समझदारी, सकल मतलब संपूर्ण, सिरानी मतलब समाप्त हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि राजा जनक की भी संपूर्ण समझदारी समाप्त हो चुकी है। अरे कोई समझाए या न समझाए विश्वामित्र को, लेकिन राजा को तो समझाना चाहिए, उनकी पुत्री का स्वयंवर है, उन्हें तो समझाना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि उनकी सारी बुद्धि समाप्त हो चुकी है। फिर कह रहे हैं सखी विधि गति कुछ जाति न जानी। हे सखी, ऐसा लग रहा है कि विधाता की क्या गति है, विधाता क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको कोई जानता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विधाता क्या करना चाह रहा है। तब तक जिन सखियों से कह रही थी, उसी सखी में एक चतुर चालाक सखी उनकी थी, और चालाक सखी तुरंत बोल देती है, बोली चतुर सखी मृदुबानी। वह चालाक सखी जो है बड़े ही मीठे स्वर में तुरंत बोलना शुरू कर देती है, मधुर वाणी में बोलना शुरू कर देती है। क्या बोलती है, तेजवंत लघु गनीन रानी। हे रानी, जो तेजवंत होते हैं, तेजवान जो व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, उन्हें लघु यानी छोटा, गनीय मतलब गिनना नहीं चाहिए। जो तेजवान व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी भी छोटा गिनना नहीं चाहिए। हे रानी, आप क्यों व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। जो तेजवान व्यक्ति होता है उसको छोटा कभी नहीं गिनना चाहिए। क्यों? जैसे कह कुजम्ब कह सिंधु अपारा, कह कुंभज, कुंभज मतलब होता है घड़े से उत्पन्न होने वाले अर्थात अगस्त ऋषि, घड़े से उत्पन्न होने वाले अर्थात अगस्त ऋषि, और कह सिंधु अपारा, और कहाँ विशाल समुद्र, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि और कहाँ वह समुद्र, विशाल समुद्र। लेकिन सोसो सूजस सकल संसारा, लेकिन वह अपने गुणों से उस समुद्र को क्या किए, सोख गए अर्थात पी गए। ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है शास्त्रों में, वेदों में, कि अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को पी गए थे। तो कहते हैं कि कहाँ घड़े से उत्पन्न हुआ अगस्त ऋषि और कहाँ विशाल समुद्र को जब वो पी सकते हैं। इस सारा सकल संसार, पूरा संसार इस बात को जानता है। पूरा संसार उनके गुणों का, सूजस, सूजस का मतलब सुयस, उनके गुणों का वर्णन करता है। तो
तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वह चतुर सखी और उदाहरण देते हुए करे कि रवि मंडल देखत लगुलांगा। रवि मंडल, रवि का मतलब सूर्य, सूर्य जब मंडल में दिखाई देता है, एक घेरे के रूप में जब दिखाई देता है, सामने प्रतीत होता है, यानी जिस प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा पहले दिखाई देता है, लेकिन उदय तासु, लेकिन उसकी उदित होते ही, तासु मतलब होते ही, लेकिन उसकी उदित ही होते ही, उगते हुए ही त्रिभुवन तम भागा। त्रिभुवन मतलब तीनों लोक का, तम मतलब अंधकार, भागा यानी भाग जाता है। उसकी उदित होते ही छोटा सा सूर्य दिखाई देता है, पहले एक रेखा में दिखाई देगा, लेकिन उसके उदित होते ही तीनों लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो हे रानी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें छोटा या कोमल समझकर चिंतित होइए मत, क्योंकि जो तेजवान व्यक्ति होता है वह हर कार्य को कर सकता है। उसी प्रकार आप श्री राम को छोटा मत समझिए, श्री राम जरूर धनुष को तोड़ेंगे। अब अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तीसरी वीडियो।